दोस्तों, नया जॉब मिलने की खुशी तो हर किसी को होती है, वो भी मुंबई जैसे शहर में। लेकिन वही जॉब किसी भय का कारण बन जाए तो ज़िंदगी कैसी होगी। दोस्तों, आज की कहानी है पूजा की, जो कि कानपुर से हैं। नए जॉब की तलाश में पूजा के साथ ऐसी कुछ घटना घटी जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो आइए सुनते हैं ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मुझे मुंबई आए अभी एक ही हफ्ता हुआ है और मैं अपने नए जॉब को लेकर काफ़ी खुश थी। दोस्तों, दरअसल मैं 25 साल की हूँ, जो कि कानपुर से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है। मैं कानपुर में ही एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर का जॉब करती थी, लेकिन फिर मैंने एक अच्छे जॉब का ऐड इंटरनेट पर देखा तो मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और खुशकिस्मती से मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि जॉब मुंबई में लगी थी और मुंबई मतलब सपनों की नगरी। मैंने अपने बॉस को कॉल किया और अपने जॉब से इस्तीफा दे दिया। जब मैंने इस बात की खबर अपनी माँ को बताई तो माँ खुश तो बहुत हुई, लेकिन उसके साथ साथ उसकी चिंता भी बढ़ गई कि मैं अकेले उस शहर में सरवाइव कैसे करूँगी। मैंने मुंबई आने से पहले ही इंटरनेट पर ब्रोकर का नंबर ढूंढकर उसको कॉल किया और कहा कि मुझे 1 आवर के अच्छे दाम में ढूंढकर दे दे, और मैं फिर मुंबई चली गई। मैंने अपने घर से कैब बुक किया और आ गई रेलवे स्टेशन पर। वहाँ मैंने देखा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगी हुई थी, तो मैं जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। मेरी ट्रेन दादर रुकने वाली थी और मुझे भी वहीं उतरना था क्योंकि मेरा जॉब बांद्रा में था। मैंने मुंबई आकर उस ब्रोकर को कॉल किया। उसने फ़ोन उठाया और कहा कि मैं उसे बांद्रा स्टेशन पर मिलूं। मैंने ट्रेन पकड़ा और सीधे बांद्रा स्टेशन जाकर उतर गई। वहां जाकर मैं उसको उसके ऑफिस में मिली। उसने मुझे बताया कि उसके पास टोटल 3 फ्लैट्स अवेलेबल है, जिसमें से एक अंधेरी में है जो कि स्टेशन से 15 मिनट की दूरी पर है। दूसरा था जो कि खार रोड में है, वो स्टेशन से 20 मिनट की दूरी पर था। और तीसरा जो कि बांद्रा सी फेस में है और यहाँ से स्टेशन 10 मिनट की दूरी पर है। तो मैंने बांद्रा वाला फ्लैट चूज किया क्योंकि ये स्टेशन से ज़्यादा दूर भी नहीं था और मुझे सी फेस का भी आनंद मिल रहा था। मैंने अपने सामान को शिफ्ट करवा दिया और फिर वहाँ रहने लगी। दोस्तों, वहाँ रहने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे बगल में एक घर था जिसमें एक लड़की मेरी ही तरह रहती थी। उसकी उम्र करीब 25 से 26 साल होगी। मेरा जॉब अब शुरू हो गया था। मेरे जॉब का पहला दिन था। मैं अपने फ्लैट से लिफ्ट के जरिए नीचे आई और फिर मुझे मेरे कंपनी की कैब लेने आई। फिर मैं अब मेरे ऑफिस पहुंच गई। वहाँ का माहौल काफी भरा भरा था। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मैं गई और अपने डेस्क पर बैठ गई और अपना काम शुरू किया। दिन काफी अच्छा गया। सभी लोगों से इंटरेक्शन हुआ। सबने अपने बारे में बताया, मैंने भी अपने बारे में बताया। वहाँ मेरी दोस्ती एक लड़की से हुई जिसका नाम निकिता था। वो काफ़ी अच्छी लड़की थी। हमने पहले ही दिन काफ़ी सारी बातें की, फिर अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताया। ऐसे करते करते महीना बीत गया और फिर निकिता और मेरी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स जैसी। दोस्तों, मैं यहाँ बता दूँ कि मेरी शिफ्ट रात को 3 बजे छूटती थी और मुझे मेरे घर पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लग जाता था। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, जब मैं अपने ऑफिस से अपने घर पहुँची तब करीब रात के 3 बज रहे थे। तब मैं अपने फ्लैट में जाने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे घर में अंदर किसी के हल्के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। तो मैंने बाहर आकर यहाँ वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तब मेरी नज़र वहीं मेरे पड़ोसी लड़की के घर पर गई तो मैंने देखा कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर लाइट जली हुई नहीं थी। मैंने वहाँ जाना महफूज नहीं समझा। फिर मैं अपने फ्लैट में आ गई
और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन दोस्तों, मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। फिर मैं सुबह करीब 11 बजे सोई। फिर 4 बजे उठकर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। मुझे मेरी कैब लेने बिल्डिंग के नीचे आई और मैं ऑफिस के लिए निकल गई। दोस्तों, मेरा सर काफी भारी होने के कारण मैं कैब में ही थोड़ी देर के लिए सो गई। फिर ऑफिस पहुंचने के बाद उठ गई। आज ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मेरी फ्रेंड निकिता ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ डियर, आज तू थकी हारी लग रही है। मैंने कहा नहीं यार, रात में सो नहीं पाई। जब उसने मुझे रीज़न पूछा तो मैंने उसको सारी बातें बता दी। वो सुनकर निकिता शॉक्ड हो गई और बोली, तू कहाँ रहती है? फिर मैंने उसको जब अपने बिल्डिंग का नाम बताया तब उसने भारी आवाज़ में कहा, तुझे वहाँ का एड्रेस किसने दिया? मैंने उसे कहा, मैंने ऐड ऑनलाइन देखा था। क्या निकिता जानती थी कुछ उस फ्लैट के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए फ्लैट नंबर 402 भाग 2 में।